हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं जीव विज्ञान मैट्रिक परीक्षा 2027 चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना वीवीआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो कभी न कभी बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है, आज उसी प्रश्न पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन है। प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन है? तो जल भी है, वायु भी है, वन भी है, यानी ये सभी क्या है? ये सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कहता है संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। बात सही है कि संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। यदि संसाधनों का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न कहता है 3R का अर्थ क्या होता है। 3R का अर्थ क्या होता है? तो कहता है एक होता है रीड्यूज। क्या होता है? एक होता है रीयूज। क्या होता है? एक रीड्यूज, एक होता है रीयूज, एक होता है रिसाइकिल, एक होता है रिसाइकिल। अगला प्रश्न कहता है कि रीड्यूज का अर्थ क्या होता है। रीड्यूज का अर्थ होता है कि इसको कम करना। क्या करना है? कम करना। रीड्यूज का अर्थ होता है इसको कम करना। अगला प्रश्न कहता है रीयूज का अर्थ क्या होता है। रीयूज का अर्थ होता है इसका पुनः उपयोग करना। क्या होता है? पुनः उपयोग करना। प्रश्न नंबर 6 कहता है रिसाइकिल का अर्थ होता है, इसको कह सकते हैं कि पुनः चक्रण करना। क्या करना? पुनः चक्रण करना। प्रश्न नंबर 7 कहता है वनों का संरक्षण जरूरी है। ये बात सही है कि वनों का संरक्षण क्या है? हमारे लिए जरूरी होता है। चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था पेड़ को बचाना। किसको बचाना? पेड़ को बचाना। ये सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित था। आगे कहता है जल संरक्षण का उपाय क्या है। कि वर्षा जल का संचयन करेंगे, इसी से हमारा जल संरक्षण हो सकता है, या यही जल संरक्षण का उपाय होता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 11 कोयला। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है, कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। आगे कहता है कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी क्या है? पेट्रोलियम भी एक अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, यानी कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 13 कहता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो होता है ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है जल एक संसाधन है। ये बात सही है, जल भी क्या है? एक संसाधन है। आगे कहता है वन प्रदान करते हैं। वन क्या प्रदान करता है? वन लकड़ी भी प्रदान करता है, भोजन भी प्रदान करता है और ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। तो कह सकते हैं कि वन से हमें सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। मृदा संरक्षण का उपाय क्या है? मृदा संरक्षण कैसे करते हैं? वृक्ष को रोपेंगे या वृक्षारोपण करेंगे तो मृदा का संरक्षण होते जाएगा। आगे कहता है बांध का उपयोग किया जाता है। बांध का उपयोग जल का संग्रहण करने में, बिजली बनाने में, सिंचाई करने में और ये सभी करने में बांध का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है गंगा एक क्या है? गंगा एक नदी है। गंगा एक क्या है? नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। आगे कहता है संसाधन सीमित है। संसाधन क्या है? बात सही है कि संसाधन, कुछ संसाधन सीमित रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। यह भी बात सही है कि पर्यावरण का संरक्षण क्या है? हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वर्षा जल संचयन है। वर्षा जल जो संचयन का मतलब होता है जल को बचाना, यानी जल को संरक्षित करना। बहुत से शहरों में ऐसे होता है जहाँ पर छत को बनाकर अच्छी तरह से और उसी पर पानी रखा जाता है, यानी पानी का टैंक भी बना दिया जाता है छत के ऊपर ही। आगे कहता है कि जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम गैस को जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाते हैं। बात सही है, यानी कि जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाते हैं। आगे कहता है प्रश्न नंबर 25 वन कटाई से होता है। वन कटाई से क्या होता है? मृदा अपरदन होता है, बाढ़ आता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, यानी ये सभी क्रियाएं मृदा यानी वनों की कटाई से उत्पन्न होती है। आगे कहता है कि जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का जो कारण है कचरा और रसायन, ये दोनों जल प्रदूषण का एक कारक बन जाता है। वायु प्रदूषण का कारण है। इनमें से कौन है? यानी धुआं, गैस, ये दोनों वायु प्रदूषण का कारण बन जाता है। आगे कहता है मृदा प्रदूषण का कारण है कचरा और रसायन, ये दोनों क्या है? मृदा को प्रदूषित करने का कार्य करता है। संसाधन बचाने का तरीका क्या है? संसाधन को हम कैसे बचा सकते हैं? कम उपयोग करेंगे, इसको पुनः चक्रण करेंगे और पुनः इसको उपयोग करेंगे। पुनः चक्रण भी करेंगे और पुनः उपयोग भी करेंगे। आगे कहता है प्रश्न नंबर 30 नंबर पेड़ लगाने से क्या होता है? पेड़ लगाने से हमें क्या होता है? पेड़ लगाने से क्या होगा? पेड़ लगाने से लाभ और हानि भी होता है।
नहीं, पेड़ लगाने से सिर्फ हमें लाभ होता है। क्या होता है? पेड़ लगाने से लाभ होता है। आगे कहता है कि ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऊर्जा का जो स्रोत है, जल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, हवा भी है। इससे ये सभी ऊर्जा का एक स्रोत का उदाहरण है। लेकिन पूछा जाएगा इनमें से कौन ऊर्जा का स्रोत है? यदि ये सभी नहीं रहेगा तो इसमें मारेंगे सूर्य एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। आगे कहता है जैव गैस बनती है। जैव गैस बनती है किससे? कचरा से जैव गैस बनता है। किससे बनता है? कचरा से जैव गैस का निर्माण होता है। संसाधनों का दुरुपयोग संसाधनों का दुरुपयोग है। बात ये क्या कहता है? गलत है। संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आगे कहता है टिकाऊ विकास का अर्थ क्या होता है? टिकाऊ विकास का अर्थ होता है कि संसाधन को बचाना और भविष्य को भी सुनिश्चित करना, यानी ये दोनों कथन सही है। आगे कहता है संसाधन को बचाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि संसाधन को बचाना चाहिए। आगे कहता है वनों का महत्व है। वनों का भी महत्व क्या होता है? वन का महत्व सबसे अधिक होता है। यदि वन नहीं रहेगा तो हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन कम होगा तो हमें सांस लेने में कठिनाई होगा। इस तरह से जीवन स्तर भी समाप्त हो सकता है। आगे कहता है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए भी संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 36, वनों का महत्व, वनों का मुख्य महत्व क्या है? ऑक्सीजन देना, मृदा संरक्षण करना और जल चक्र को बनाए रखना, यानी ये सभी जो है वनों का महत्व को दर्शाता है। जल का उपयोग होता है। जल का उपयोग किस में करते हैं? जल का उपयोग जो है पीने में, सिंचाई करने में, उद्योग में, यानी सभी कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल भी एक प्रकार का संसाधन है। जल भी एक प्रकार का संसाधन है। आगे कहता है ऊर्जा बचाने का तरीका क्या है? ऊर्जा को हम कैसे बचा सकते हैं? इसको कम उपयोग करेंगे, आवश्यक बिजली, अनावश्यक बिजली बंद करना, और ऊर्जा कुशल उपकरण का उपयोग करना, जिससे क्या होगा? हमारे ऊर्जा को बचाने का एक सर्वोत्तम तरीका प्राप्त होगा। संसाधन खत्म होने का क्या कारण है? इसको क्या कारण कर सकते हैं कि अधिक उपयोग करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि, और इसका भी दुरुपयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक नदी है और इसमें जल को हम क्या करते हैं? निकालते हैं और कहीं पर बहते हुए छोड़ देते हैं, ये जल का दुरुपयोग हो गया। आगे कहता है कि पृथ्वी के संसाधन है। पृथ्वी के संसाधन इनमें से कौन है? यानी पृथ्वी संसाधन है एक प्रकार का असीमित संसाधन है। कौन सी संसाधन है? सीमित संसाधन है। आगे कहता है कि पेड़ लगाने से क्या लाभ होता है? हमें पेड़ लगाएंगे तो क्या लाभ होगा? वायु शुद्ध मिलेगा, मृदा संरक्षण रहेगा और वर्षा में सहायता प्रदान होगा, इसलिए हमें पेड़ को लगाना चाहिए। आगे कहता है पानी बचाने का तरीका क्या है? पानी बचाने का तरीका, वर्षा का जल को संचयन करेंगे और रिसाव को रोकेंगे जहाँ रिसाव होता है, और इसको कम उपयोग करेंगे, यानी उचित तरह से उपयोग करेंगे। इस तरह से हमें जल को बचाने में सहायता प्रदान होगा। आगे कहता है संसाधनों का सही उपयोग क्या कहलाता है? संसाधनों का सही उपयोग यानी संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 44 कहता है कि प्रदूषण कम करने का उपाय क्या है? प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं? पेड़ लगा के, कचरा को कम करके और पुनः चक्रण करके, यानी ये सभी क्रिया करेंगे तो पेड़ पेड़ क्या होगा? पेड़ सुरक्षित रहेगा, और सॉरी प्रदूषण कम हो जाएगा। आगे कहता है टिकाऊ विकास मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है वर्तमान जरूरत को पूरा करना, भविष्य को सुरक्षित करना और संसाधन को बचाना। ये सब टिकाऊ विकास का मुख्य उद्देश्य है। आगे कहता है जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्यावरण संतुलित करने के लिए, प्रजातियों को बचाने के लिए और परितंत्र स्थिर करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। पर्यावरण संरक्षण का उपाय क्या है? प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण, संसाधन को बचाना, यानी ये सभी क्या है? पर्यावरण का एक उपाय है, पर्यावरण संरक्षण का एक उपाय है। आगे कहता है संसाधनों का संरक्षण कब करना चाहिए? अभी करना चाहिए। अभी करना चाहिए, यानी हर दिन करना चाहिए संसाधन की सुरक्षा। आगे कहता है भविष्य के लिए संसाधन बचाने का क्या तरीका है? क्या तरीका है? 3R अपनाना। क्या अपनाना? 3R अपनाना, यानी पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, और पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना। कम उपयोग भी करना कर सकते हैं। आगे कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का महत्व है। प्राकृतिक संसाधनों का महत्व सबसे अधिक है। तो अब जो क्लास 10th का जीव विज्ञान था, इस सारे चैप्टर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी जितना चैप्टर था जीव विज्ञान का, हमने आपको मेरे चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर ये दे दिए हैं। यदि आप लोग को देखना है तो एक्सप्रेस एकेडमी सर्च करिए और वहाँ से प्ले लिस्ट बना हुआ है, और जाकर प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर सकते हैं या अपने को नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, ये चीज़ आपको अच्छा लगता है या खराब लगता है या कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। तब तक इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।